नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में आपने कुछ बहुत बढ़िया सीखा है कि कर्मधारय समास में कहाँ गलतियां हो सकती है, और हमने उन गलतियों को जो है उन गलतियों के लिए एक ट्रिक्स हमने देख ली कि भाई इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर अपन करें तो कर्मधारय कभी भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि जो हमने किया था अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, तो अलुक तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष के मैंने जो ट्रिक्स बताई कि अलुक तत्पुरुष में हमेशा कारक की विभक्ति किसी न किसी रूप में साथ में जुड़ी रहती है। और आपका जब टेस्ट होगा तो आप खुद मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं कि आपका गलत होगा ही नहीं। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बस इस चीज का विशेष ध्यान रखना है ना। अब होता क्या है कि अब जैसे कल एसएसटी रीट का रिजल्ट आया, कट ऑफ हाई गई, जो भी इफेक्ट रहा हो, चाहे किसी भी चीज़ का इफेक्ट रहा हो, लेकिन हाई गई। अब जब टीचर फिर बाद में जब आप पेपर दे के आओगे, कट ऑफ बताएंगे, सबका अपना अपना अनुमान होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ बच्चे, नहीं आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, इतनी तो जा ही नहीं सकती, ये नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रहोगे ना, तो उस वक्त वो जो 2-3 महीने होंगे ना पेपर के बाद, जब तक कट ऑफ नहीं आ जाए, प्रेशर में जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। बजाय इसके अगर तुम लोग जो भी कट ऑफ मार्केट में चले, जैसे साहब जैसे रीट की कट ऑफ एसएसटी की जो चल रही थी कि भाई एसएसटी की कट ऑफ जो है वो 105 के आसपास चल रही है अधिकतम, मतलब जो मार्केट में अधिकतम कट ऑफ चल रही है 95 से लेकर 105 के बीच चल रही थी लगभग सब। अगर आप इससे प्लस 20 नंबर यानी 210 नंबर अगर कट ऑफ मार्केट में चल रही है हाईएस्ट, और अगर आपके 230 नंबर हैं, तो आपको है ना चैन से सोने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस तरीके, तो तैयारी थोड़ा सा कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से करते रहना कि यार गलत नहीं हो जाए। जैसे एक बच्ची है अभी आपकी इसी प्लेटफॉर्म से, वो एसआई की तैयारी कर रही है लगातार, और हर टेस्ट के बाद 1-2 बार वो कंसल्ट करती जरूर है, सर मेरे इसमें इतने ही कम हो रहे हैं, मैसेज कर देती है सर कम हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सही। तो मैं उनसे और आप सबसे एक बात करना चाहता हूं, जो टेस्ट आप दे रहे हो उस टेस्ट के दौरान आप यूं मान के चलें कि अगर आप 50 क्वेश्चन में से अगर 40 प्लस निकल रहे हो तो आप अच्छी तैयारी की ओर बढ़ रहे हो, आप अच्छी तैयारी की ओर बढ़ रहे हो। तो जो कल वाला जो टेस्ट हुआ था, क्रिया वाला 5वां टेस्ट, जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएगी सर आपका टेस्ट बहुत अच्छा था, उसमें आपको बताता हूं कौन टॉप रहे। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक बार फिर जो है हिताक्षी शर्मा, क्या नाम है, हिताक्षी शर्मा, इनकी है फर्स्ट रैंक, है ना। इन्होंने 107 नंबर हासिल किए माइनस मार्किंग हो जाने के बाद, यानी 75% इनके बने। कितने? तो 75% से अगर आप बना रहे हो टेस्ट में, इसका मतलब आपसे गलतियां हो रही है। जो 25% नंबर कट रहे हैं माइनस मार्किंग सहित, क्योंकि इसमें भी 2.66 की माइनस मार्किंग मैंने कर रखी है, सॉरी 0.66 की, है ना। तो अब आप सोचो कि 75% बन रहे हैं ना, इसका मतलब आप सही दौड़ में तो हो, क्वेश्चन उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं और ये आप जानते हैं। तो ये चीज बहुत बेस्ट है कि आपने फर्स्ट रैंक हासिल की। और कोशिश करें कि जब भी मैं लिस्ट में नाम बताऊं कि देखो टेस्ट दे रहे हैं ये बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 बच्चों के ही बताऊंगा टॉप। अगर आप मान लो बढ़िया पढ़ोगे, सब बराबर रहते हो, तो मैं 10 के बताऊंगा। तो आप कोशिश करें कि आपका पहली रैंक ना टूटे, और बाकी जो नीचे वाले बच्चे हैं वो कोशिश करें कि इस बार मेरी रैंक न टूटे, लेकिन ईमानदारी से। ऐसा नहीं आप देख देख के बता रहे हो, क्योंकि यहां पे अच्छा मैंने टाइम हटा दिया। सेकंड नंबर पे है निशु बंसल, क्या है, निशु बंसल, इनके भी 75.39। अब कितना सा अंतर रहा आप देखिए। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये टेस्ट दिया है मात्र शायद 43 स्टूडेंट नहीं दिया है, जबकि बहुत से 200 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो इस टेस्ट में शामिल हो चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों लापरवाही, आलस्य, नीरसता, और साथ में एक चीज क्या होती है, अरे अभी तो मैंने लेके रख ली, बाद में क्या पता सर है ना इसका रेट बढ़ा दें, एसआई की जो भर्ती आई उसके बाद इसकी रेट बढ़ जाएगी, इसलिए लेके रख ली, मेरी अभी तैयारी नहीं है, मैं तैयारी करूंगा या करूंगी तब मैं जो है वो टेस्ट दूंगी, अभी तो मैंने लेकर रख ली। ये सबसे बड़ी गलत बात होती है। 100 रुपये ज्यादा लगने दो, लेकिन जब आप तैयार हो ना टेस्ट तब लो। और आप
सबसे बड़ी बात है कि विज्ञप्ति आने से पहले आपके एक बार टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरी बार इन टेस्ट को हम हटाकर वापस अपडेट करेंगे ना, तो फिर आप दोबारा एक बार इनकी प्रैक्टिस और कर लोगे। फिर जैसे इनमें से 50 क्वेश्चन तो सेम होंगे, मान लो हमने 10-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो 50 तो ये हो गए, तो इसका मतलब 75 है ना, तो उस वक्त आपके अगर 85% प्लस बन रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ मतलब हासिल किया टेस्ट में। ये तरीका होता है। युद्ध देखो रणनीति से जीते जाते हैं, युद्ध कभी भी तुक्कों से नहीं जीते जाते हैं, आलस्य से नहीं जीते जाते हैं। पढ़ो तो आपकी बढ़िया। आप लोग, मैं बताऊं, मैं ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गौरव सिंह जी ने बहुत मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। आप नहीं जानते क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ हूं, जुड़ा हुआ हूं। मतलब हम रात को 3 बजे भी, अगर मैं तो जागता ही हूं, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि रात को 3 बजे तक हम काम करते हैं। मैं 3 बजे भी गौरव सिंह जी को अगर मैसेज कर देता हूं कि सर यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन निकालें, वो उस बंदे का रिप्लाई आता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि वो भी 3 बजे तक जाग रहे हैं। इसके अलावा 1-2 फ्रेंड्स और हैं, टीचर्स और हैं। मैंने एक चीज नोटिस की, जो भी एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहता है, चाहे मैं हूं, चाहे गौरव जी हो, चाहे XYZ को, हमने जब भी कभी रात को 12 बजे 1 बजे मैसेज किया एक दूसरे को, तुरंत रिप्लाई आया। और कई बार हम हंसते भी हैं कि अब भी जाग रहे हो क्या, तो बोले आप भी तो जाग रहे हो। इसका मतलब सब सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा काम करूं, मैं एक्स्ट्रा काम करूं जिससे मैं आगे बढ़ूं। तो इसका मतलब हमें एक शुद्ध प्रतिस्पर्धा है आगे बढ़ने की, एक दूसरे के साथ मिलकर। आप लोगों की प्रतिस्पर्धा कहां चली गई मुझे समझ नहीं आता। अब आप वो मैडम कहेंगे सर आप खरी खरी सुनाते हो, यार जरूरी है, जमीर सो रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हारा जमीर सो रहा है, तुम लोग सोच रहे हो कि विज्ञप्ति है नहीं पढ़ेंगे। यही तो सबसे बड़ी कमी होती है। फिर बाद में कट ऑफ के लिए अपने को रोना पड़ता है, फिर है ना कोई कट ऑफ बताता है, उसके गलत कमेंट करने पड़ते हैं, तेरे को ज्यादा आता है कि यार, अरे तो वो बेचारा कब से कह रहा था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब पढ़ते नहीं है। इसलिए मुझे जागृत करना जरूरी है। तो हम लोग भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं। तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, तुम पढ़ क्यों नहीं सकते, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो, मुझे इस बात को समझाओ। क्यों? तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिल रही, पीने को पानी नहीं मिल रहा, पीने को चाय वगैरह कुछ नहीं मिल रही, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। किसी को, ठीक है, मात्र 1% होता है उनको बेचारों को वास्तव में स्थिति खराब होती है। तुम 99% सही हो। और जो युवा, जो गर्ल्स एंड बॉयज है, वो क्यों नहीं पढ़ रहे, मेरे समझ नहीं आ रहा। रील्स, मोबाइल स्टार्ट ऑन कर लिया, रील्स चल रही है, उसी रील्स का अंत आना ही नहीं है। पहले वो टिकटॉक खराब कर रहा था, अभी रील्स खराब कर रही है। मत जाओ, ये मतलब आज से 20 साल बाद में हर घर में एक पागल होगा इस मोबाइल के चक्कर में। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ो, रात को पढ़ो, बेस्ट करो, कोशिश दो, टेस्ट में टेस्ट दो। आप, मैं बताऊं, एनडीसी क्लास में जो साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, आज शाम को 9 बजे जो वीडियो है उसको देख लेना। आप सबसे कह रहा हूं, आज शाम को जो 9 बजे वीडियो आएगा, क्लास नंबर है 59, मैं वो भी बता देता हूं, क्लास नंबर 59, उसमें मैं हिंदी साहित्य के टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट बताऊंगा। आप देखोगे, यकीन नहीं करोगे कि इतने जने हिंदी साहित्य सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट दे रहे हैं। यानी आप मान के चलिए कि आज इस ऑफ सीजन में भी मैंने 60 क्लासेस से बच्चों को इतना मोटिवेट किया है कि वो 300 स्टूडेंट्स, कितने 300, और ये तो 300 एक सीमित समय में, उसके बाद न जाने कितनों ने दिया है, मुझे नहीं पता। मैंने तो सिर्फ 300 की लिस्ट तैयार की। 300 स्टूडेंट्स ने तो पेपर सिर्फ 3 घंटे के अंदर दे दिया। ये होता है कंपटीशन। क्योंकि उनके माइंड में, मैं इतना कहता ना कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो वो सत्य बन जाता है, ठीक वैसे ही मैंने उनके माइंड में इतना भर दिया। मैंने कहा तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है। आमिर खान जैसा ना, ऑल इज वेल, तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है। उनके दिमाग में अब रात को सोते हुए सपने आ रहे हैं कि नहीं सिलेक्शन चाहिए, नहीं सिलेक्शन चाहिए। सर मैं डरा रहा हूं, बिल्कुल डरा रहा हूं, मैं अभी डरा रहा हूं ताकि कट ऑफ आए ना, उससे पहले आप नहीं डरो। ये डर जरूरी है ताकि कट ऑफ वाले टाइम जो आज बच्चे डर रहे हैं वो आप नहीं डरो। वरना आज नहीं डरोगे तो उस वक्त डरोगे। सर आपको क्या लगता है मेरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा तेरा। तूने उस वक्त पढ़ाई नहीं की, तेरा नहीं होगा। तू अगर पढ़ाई करता तो आज तुझे मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, तू खुद बताता कि नहीं इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे ऊपर कौन है, मैंने इतना सर्वे किया। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब मेरी बात है, किसी को, मैंने कहा ना कड़वी दवाई हमेशा असर करती है, किसी को बुरा लगे तो लग सकता है, लेकिन मैं तो सत्य बोलूंगा और खरी खरी मुंह पे ही कहूंगा, क्योंकि पीठ पीछे बुराई नहीं करूंगा। मैं आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता कि अपने क्या करना, अपने क्लास लेके जाना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो बोलूंगा कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, क्योंकि ये जो समय हम दे रहे हैं ना, ये बहुत कीमती समय है जो आपको दे रही है। हमारी निजी जिंदगी का समय है जो हम आपके लिए समर्पित कर रहे हैं, और हम अपना चाहते हैं कि हम आपको बेस्ट रिजल्ट दें, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं 3 नंबर की, पापा की परी। बताओ, हिताक्षी, निशु और ये पापा की परी, उगुम और वर्षा। पापा के परे कहाँ हैं? वो मम्मी के भंवरे कहाँ हैं? मुझे बताओ।
अगर ये टॉप 5 आप देख सकते हैं, ये टॉप 5 पापा की परियां हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मम्मी के भंवरे कहां चले गए हैं, वो भंवरे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो भंवरे कहां बिजी हैं। उन भंवरों से मेरा कहना है कि भंवरों आओ और तुम लोग पढ़ो, और इन ये जो है ना, ये पापा की परियां टॉप 5 में आ रही है, तो इन परियों को पछाड़ने का प्रयास करो, और जो परियां हैं उनसे कहना है कि आप ये अपना स्थान मत छोड़ना, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, आप देख लीजिए ये भंवरे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये है उगन मीणा। अच्छा, एक भंवरा है क्या बीच में? हो सकता है भाई, चलो बढ़िया बात है। वर्षा राकामत, तो इनके देखिए 101.72 और 101.0 थे। अब ये तो टेस्ट बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए था, इसलिए, वरना तुम में बहुत पॉइंटों का 0.14, 0.10, 0.8 इस तरह का अंतर रहता, और मैं चाहता हूं वही अंतर। मैंने पिछली बार सेकंड ग्रेड फाइनल जब एग्जाम होने वाला था उससे पहले टेस्ट करवाया था, लगभग 750-800 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन दिया था। उसमें क्या गजब लिस्ट बनी थी, कंपटीशन का पता वहीं लग गया था। ये चीज होती है, ठीक है। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी समय तो आप नहीं लोगे, लेकिन आपने तो आज फिर है ना पानी उतार दिया। पानी उतारना नहीं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि आने वाला समय शिक्षा नीतियां बहुत टफ होगी, सिलेबस बदलेगा। और एक बात आपको बता दूं, और एक लास्ट बात, कि पेपर का पैटर्न हर 2-3 साल में चेंज होता है, ठीक है। और हम लोग वो घिसे पीटे पैटर्न पिछले पेपर्स को उठा के पढ़ते रहते हैं, ये बहुत गलत बात है। इस बार जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसका पैटर्न चेंज होगा, 101% चेंज होगा, मैं आज कह रहा हूँ आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हिंदी और जीके दोनों का पैटर्न चेंज होगा, और जो पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे वो पछताएंगे। इसीलिए मैं भी अपना पैटर्न चेंज करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने कर्मधारय पढ़ लिया था कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास में आप जानते हैं कि ये होता है संख्यावाचक। क्या होता है इसमें? संख्यावाचक। पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। ये इसलिए बहुत सरल माना जाता है। इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि ये भी किसका भेद माना जाता है? तत्पुरुष का। इस समास में पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होगा, ये बहुत इजी है, ठीक है। जैसे शताब्दी, तो शत 1, 2, पंच 4, 7, 9, है ना, ठीक है। षड्रस 6, त्रिभुज 3, 1, 4, 6, 6, 7, 2, सप्ताह। तो ये कुल मिला के जो सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वो शब्द हैं जो आपको बताते हैं कि पहला पद संख्यावाची। तो अब इसका विग्रह करोगे तो क्या कैसे करोगे? शत, शत यानी 100, ठीक है। अब्द, अब्द यानी वर्ष, 100 अब्दों का समाहार या समूह, है ना, ठीक है। एकांकी, एक, अब इसका कैसे करोगे? एक अंक का समूह, एक अंक का समूह होता ही नहीं है, एक अंक का। एकांकी क्या है? एक अंक का। 2 आनों का समाहार। पंचवटी, अब देखिए पंचवटी जो है, अब इसमें मान लो कोई कहे कि सर ये तो बहुब्री का उदाहरण है, तो बिल्कुल है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, ये तो बहुब्री का उदाहरण है, लेकिन ये मूल रूप से तो किसका है? द्वंद्व का ही है ना। बाद में तीसरा अर्थ देने के कारण ये किसमें चला जाएगा? बहुब्री में। चौमासा, 4 मासों का समूह। ऐसे ही अब जैसे सत्सई है ना, तो ये भी अपने आप में बहुब्री में जाएगा। 700 का समाहार। अब हम सीधा कैसे लिखेंगे? 700 दोहों का समाहार, है ना। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। षड्रस, 6 षट रसों का समूह। ये इस प्रकार से है ना, आप आराम से देखोगे, मतलब युक्त है, समूह ज्यादातर समूह ही आता है। त्रिभुज, 3 भुजाओं। अब इसको यूं भी कह सकते हैं कि 3 भुजाओं की आकृति, ऐसे ही बोल सकते हैं बोलने को, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो त्रिवेणी होगा, त्रिवेणी भी तो रखने की जरूरत ही नहीं है, पर 3 भुजाओं का समूह, ठीक है। एकतारा, ये बहुत अच्छा है। अब जैसे एक एकतारा है, और एक अगर मान लो मैं लिख दूं यहां पे, आप देखना, मैं लिख दूं इकट्ठा, इकट्ठा। तो अब आप इसका क्या करोगे? इकट्ठा जो मैंने लिखा, इसका आप क्या करोगे बताओ? देखें, इकट्ठा जो लिखा है इसका क्या करोगे? बस इतना बता दो।
शानदार चीज है ये याद भी होनी चाहिए, क्योंकि हम गलती कर देते हैं कई बार। देखो, इकट्ठा एक ही स्थान पर स्थित, क्योंकि हर जगह समूह थोड़ी आएगा। एक तारा, एक तार का है जो, चार राहों का समूह, 6 मासों का समूह, 6 माह का समूह। ये तो हो ही गया वहां शताब्दी। तो दोमट, अब देखो ये कितना अच्छा है, 2 प्रकार की मिट्टी। क्या होता है? 2 प्रकार की मिट्टी। सप्ताह, 7 अहनों का समूह। ये लो, बस इसमें ज्यादा दिक्कत आती नहीं है ना। पंजाब, 5 आब, आब कहते हैं नदियों का समूह कह सकते हैं, है ना। तो 5 नदियां मिलती है जहां, वह पंजाब, स्थान विशेष पंजाब। पक्षदय, 2 पक्ष, त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्र का समूह। 7 ऋषियों का समूह। अब मुझे बताओ गलती कहां होगी? अब ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुव्रीहि का उदाहरण है, लेकिन ये मूल रूप से किसके होते हैं? पहले आप उसको तैयार कर लोगे ना, तो बाद में बहुव्रीहि कर लेंगे। दोराहा, 2 राहों, ठीक है। त्रिभुज पहले आ चुका है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं का समूह। अब मान लो जैसे चतुर्भुज है, तो आ जाए कि 4 भुजाओं की आकृति विशेष चतुर्भुज, बहुव्रीहि में चला जाएगा। सप्ताह हमने पढ़ लिया, 7 अहनों का। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां का समूह। दशक, 10 वर्षों का समूह। अब इसमें गलती होने के चांसेस कहाँ हैं? बस ये बात देख लो। आपको गलती होने के कहीं पर भी जो चांस है वो नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल भी चांस कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप समझें। ये है फिर एक समाज समझने वाला, जिस समाज को हमें ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग बहस करते हैं कई बार, है ना। इसमें हम बहस करते हैं। कैसे बहस करते हैं? जैसे मान लो सपोज दैट ये इसको ले लेते हैं ना, दिन रात। अब आपसे पूछा कि दिन रात का विग्रह क्या करो, तो एक भाई तो दिन रात का विग्रह यूं करेगा, दिन या रात, और एक भाई जो है विग्रह यूं करेगा, दिन और रात। अब वो जीतेंगे कि नहीं, इसमें या होगा और वो होगा और, जबकि इसमें दोनों ही सही है। इसमें क्या है? दोनों ही सही है, लेकिन परिस्थिति बसाएंगे। जैसे सपोज दैट आपसे सीधा पूछा कि दिन और रात इनका सही विग्रह करो, तब आप विग्रह जो करोगे ये बिल्कुल सही है, ये जो विग्रह है ये एकदम राइट है, दिन रात। लेकिन जब आपसे यूं पूछा गया कि मोहन दिन रात पढ़ता रहता है, तब इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोहन दिन और रात दोनों समय पढ़ता रहता है। तो जब वाक्य में प्रयुक्त होगा तो इसका विग्रह में और आएगा, और जब ये सिंगल होगा शब्द तब इसमें क्या? या आएगा। क्यों? क्योंकि दिन और रात जो है एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे ही जैसे आपने सुना होगा लाभालाभ, आगे लिखा हुआ होगा, मेरे शब्दों का कंफर्म समझा रहा हूं। लाभालाभ, तो लाभालाभ क्या है? लाभ और अलाभ। व्यापार में लाभालाभ तो होते रहते हैं, यानी लाभ और अलाभ तो होते रहते हैं, फिर और आएगा विग्रह। लेकिन लाभ अलाभ सीधा करोगे तो आपको या ही मिलेगा, और वैसे वाक्य में करोगे तो और आएगा। तो इसमें कभी झगड़ना नहीं चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए कि इसमें ये होगा वो होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम पढ़ते हैं। देखो, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच या और लगता है, या लगता है, अथवा लगता है, ठीक है, आदि लगता है, से तक लगता है,
आदि का लोप होता है, बिल्कुल आदि भी लगता है। कहां लगता है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो उदाहरण बता रखा है इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व वो होता है जहां और एवं या का लोप होता है, या तो और या आएगा या एवं आए। तो माता, अब आप इसको तो यूं सीधा कर सकते, माता या पिता, दूध या रोटी। अब ये बढ़िया है, 5 और 20, गलती से 20 और 5 मत करना, 5 और 20, 31 का क्या हो जाएगा, 1 और 30, 68 का 8 और 60, धनुर्बाण का धनुष और बाण, ठीक है, दिन रात का दिन या रात, धर्माधर्म का धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, न्यून या अधिक, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, न्यूनाधिक मतलब न्यून भी, कम भी है कोई चीज और अधिक भी है, एक साथ नहीं हो सकते। एक, अब ये एक है ना, 1 2 या 2, 10, अब ये थोड़ा सा अलग आ गया है ना, देखो ये, हालांकि इसमें यूं होगा 10, मैंने 10 से 12 तक, इसका यूं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब संख्या, इसमें 2 संख्या आएगी, क्या आएगी, जब 2 संख्या आएगी तब वहां यूं होता है कि भाई जैसे अगर मान लो जैसे 100 200, तो 100 से लेकर 200 तक, जैसे हम बोलते हैं ना कि तेरे पास 100 200 रुपए है क्या, तो इसका मतलब क्या पूछते हैं कि भाई तेरे पास 100 से न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम 200 रुपए तक है क्या, तो 100 से लेकर 200 तक। अगर केवल 2 संख्याएं 1 2 मतलब 1 या 2, लेकिन 10 12 इसके बीच में 11 रह गया, तो 10 से लेकर 12 तक, इस प्रकार से इसका विग्रह करोगे तो ज्यादा सही माना जाएगा, वरना सही नहीं माना जाएगा। जैसे सीधा मान लो 10 से 12 तक, इसका क्या कर दोगे, 100 से 200 तक, है ना। जैसे मैं 10, जैसे 5-6 रोटियां, सॉरी, जैसे हमने कर लिया 15-20 रसगुल्ले खाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो 15 से 20 तक रसगुल्ले, समझ गए। तो जब 2 संख्याएं आएगी और दोनों के बीच में गैप नजर आ जाए आपको, काफी एक से अधिक गैप नजर आ जाए, तो इसका विग्रह करो, तो 10 से 12 तक, 100 से 200 तक। ये इसके उदाहरण नहीं है, ये अलग उदाहरण हैं, आगे और भी इसके भेद कर रखे हैं। जैसे हरिहर, तो अब इसका क्या हो जाएगा, हरि और हर, यानी शिव और विष्णु और शिव, ठीक है। राधा और कृष्ण, इस पे अपने को समय लगाने की जरूरत ही नहीं है। भला, अब भला या बुरा, क्योंकि 2 अपोजिट चीजें आ जाती है, भला या बुरा, ठीक है। गौरी और शंकर, ठीक है। देव और असुर, दाल और रोटी, अन्न और जल, फल और फूल। धर्माधर्म हमने कर लिया पहले ही, देवासुर कर लिया, दाल रोटी कर लिया, जलवायु, जल और वायु। अब ये बहुत अच्छा शब्द है, ये आप सोच रहे हो जलवायु, हमारे दिमाग में वैसे जलवायु की भाई जलवायु क्या रहेगी उस तरह से आता है, लेकिन नहीं, यहां समझना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, 6 और 80, ठीक है। लव और कुश, गाय और भैंस, ठीक है। जल और वायु, सुख और दुख, भला या बुरा, सुख या। अब जैसे ये जो है, इसको भी आप समझना, कैसे समझना, कि जैसे सुख और दुख है, तो हम अगर सीधा बोलते हैं सुख दुख, तो सुख या दुख, लेकिन हम बोलते हैं कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, मतलब जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। तो हम ये बहस नहीं कर सकते कि या आएगा या और आएगा या दोनों आएंगे, ठीक है। सुरासुर, तो ये हो गया सुर या असुर, ठीक है। और या फिर कहते हैं कि सुरासुरों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो सुर और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा है। सीता तप, तो शीत और आतप, आतप, ठीक है। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, यश और अपयश, शस्त्र या
अस्त्र, अपना या पराया। बस बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें इस प्रकार से आ जाएगा तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी आ सकते हैं वो सारे बता दिए। अब जैसे निरर्थक द्वंद्व है, निरर्थक द्वंद्व में क्या होता है, एक शब्द होता है वो निरर्थक होता है। अब जैसे कैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं अड़ोसी पड़ोसी, तो अब अड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी तो ठीक है, क्या सर इधर वाला अड़ोसी इधर वाला पड़ोसी, ऐसा होता है क्या कि हमारे यहाँ बगल में शर्मा जी रहते हैं वो अड़ोसी हैं, इधर चौधरी जी रहते हैं वो पड़ोसी हैं, तो अड़ोसी क्या होता है, लेकिन हम बोलते हैं अड़ोस पड़ोस, तो ये एक निरर्थक है, ये शब्द क्या है, निरर्थक है। अब घर जाते हैं किसी के, ले चाय वाय तो पिला दे, ठीक है चाय तो पिला दूं, वाय क्या होता है ना, ले भैया चाय पिला दे, वाय क्या होता है भाई, मैंने तो इसका एक सार निकाला कि जब भी कोई बोलता है कि चाय वाय पिला दे, इसका मतलब वो यूं कहना चाहता है कि चाय तो पिला, साथ में वाय यानी कुछ नाश्ता वास्ता भी करवा। लेकिन खैर ये तो मजाक की बातें हैं। वाय जो है निरर्थक शब्द है। अगल बगल में, मेरे अगल बगल में जो है सोनू मोनू खड़े हैं, ठीक है मान लिया बगल में तो सोनू खड़ा है, ये अगल कौन सी होती है, ये कौन बगल, ये कौन बगल, तो अगल कहाँ है, तो कुल मिला के अगल कुछ नहीं होता, ये अगल क्या है, निरर्थक है। आस पास, ठीक है मेरे पास में तो ठीक है, लेकिन आस में खड़ा है, आस में कौन, आस तो गड़बड़ हो जाएगा, आस पड़ोस बोलते हैं, पड़ोस ठीक है, आस निरर्थक है। ले भाई मिठाई शिठाई लिया, मिठाई शिठाई का मतलब होता है मिठाई के साथ कुछ चरका लेके आना, नमकीन लेके आना, बीकानेर वालों को नमकीन बहुत ज्यादा पसंद है, तो मिठाई सिठाई, सिठाई क्या होती है, खैर छोड़ो निरर्थक शब्द है। ले भाई पानी वानी लिया, जैसे पंजाबी बोलते हैं ले भाई लस्सी वस्सी लिया, पकौड़े शकोड़े लिया, है ना, लस्सी वस्सी पकौड़े शकोड़े रोटी वोटी, है ना। अब ये क्या होता है, निरर्थक होते हैं, इनका बड़ा सिंपल होता है, क्या होता है, अब अड़ोसी पड़ोसी, चाय तो इसमें सीधा हो गया, पड़ोसी आदि, यही होगा, चाय आदि, चाय आदि, यही होगा कि नहीं होगा, यही तो बताना है आपको, ये बताओगे तभी पार पड़ेगी, वरना वही रहेगा कि हाँ समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्या ये सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, बस ये बता दो आप, तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, बस इतना बता दो, यस और नो कमेंट कर दो, कमेंट तो करना ही पड़ेगा। ये लो देखो बगल आदि, अब इससे सिंपल और क्या बताएं बताओ, पास आदि। अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, वो पेपर में बैठते हैं ना, यार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, आता नहीं है प्रश्न, और कहते हैं इसमें सी, यार सी तो मेरा मन नहीं मान रहा, तेरे मन के मानने से क्या होता है, उत्तर वास्तव में सी है कि मेरा मन नहीं मान रहा, तो मन के मानने से नहीं होता, तर्क के आधार पर सोच, सी हो सकता है। मिठाई आदि, है ना, और पानी आदि, मतलब पानी वानी का मतलब होता है पानी के बाद में चाय भी लेकर आना, ऐसा नहीं कि केवल पानी बिना पिला के छोड़ दो, ठीक है। अब होता है समाहार द्वंद्व, एक जैसे मिलने वाले पद आते हैं। अब इनमें क्या होता है, दोनों ही सार्थक होते हैं, लेकिन वो एक ही अर्थ की ओर संकेत करता है, मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा, हाथ पांव मतलब कुल मिला के टूटने दोनों ही हैं, दोनों ही, तो इसका मतलब इनमें सिंपल सा होता है, इन दोनों के बाद में आदि लगा दो, हाथ पांव आदि, हाथ पांव आदि। जी जान, है ना, जी जान आदि, जैसे बहू बेटी, घर में जैसे बहू बेटी, तो बहू बेटी की इज्जत करनी चाहिए, बहू और बेटी ये दोनों समकक्ष होते हैं, तो इनमें सिंपल होता है आदि लगा दो। चाय पानी आदि, फल फूल आदि, है ना, बाल बच्चा आदि। अब ये बाल बच्चा कहते हैं सर बच्चा ठीक है, बच्चे कोई बाल तो बोलते हैं, नहीं ये बाल बच्चा में बहुत गहराई छिपी है, बाल के बच्चा कैसे हैं, घर में वो पूछना चाहता है भाभी जी कैसे हैं और बच्चे कैसे हैं, वो यूं पूछना चाहता है। ये बाल का मतलब होता है बाल, है ना, बाल से बाला, यूं मान लीजिए, आनंद लीजिए पढ़ने का। काम काज, तो काम कह दो चाहे काज कह दो, काम काज आदि। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिए बनाए, है ना, तो कबीरदास जी कंकर और पत्थर आदि, ठीक है, पान तंबाकू आदि। जब समाहार सेम शब्द होते हैं, सेम अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, तब उनके आगे सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाता है, आदि लग जाता है, ठीक है। बस इसके अलावा बहुव्रीहि समास में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है और कहीं नहीं है। कि एक जगह मैं एक चीज और बता देता हूं, कई बार आपने देखा होगा लाल बाल पाल, तो सर ऐसी कंडीशन पे क्या करें, लाल बाल पाल, तो इसमें यूं होता है कि लाल कोमा बाल और पार, जो और या जो भी आता है ना, वो लास्ट वाला पद होता है ना, उससे ठीक पहले लगता है। चाहे 50 पद का आ जाए, आपको तो कॉमा लगाते लगाते लास्ट वाले पद से पहले और लगाना है, ठीक है। अगर मान लो एक शब्द में 3 पद आ जाए इस प्रकार से, तो ध्यान रखना। अब आता है बहुव्रीहि समास। क्या आता है,
बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है तो आप जानते हैं वह समास जिसमें एक पहला और दूसरा पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर जो है वो संकेत करते हैं, बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो नियम क्या है वो यहां देखिए आप, नियम यहां है, इसे पढ़िए कि उपयुक्त उदाहरण जो ऊपर लिखे हुए हैं, उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त, मतलब इन उदाहरणों के अलावा ऐतिहासिक, कोई भी ऐतिहासिक, कोई भी पौराणिक, कोई भी धार्मिक, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक वस्तु या स्थान विशेष आदि किसी विशेष प्रयोजन या मान्यता या परंपरा के कारण अगर रूढ़ हो गया है तो उन शब्दों में बहुव्रीहि होगा। जैसे मान लो किसी भी शहर का नाम है, जैसे बीकानेर है, तो अब ये क्या हो गया, ये स्थान विशेष है, क्यों, क्योंकि ये बीकानेर बीकाजी द्वारा बसाया गया नगर है, इसलिए रूढ़ हो गया बीकानेर, तो अब ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। जयपुर बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। कोई राजनीतिक व्यक्ति का पद है, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, ये क्या है, ये भी एक विशेष है। तो बहुव्रीहि समास का कोई अंत नहीं है, सारे शब्द विशेष देने के कारण किस में आ सकते हैं, बहुव्रीहि समास में आ सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको आइए करते हैं बहुव्रीहि समास। लंबा उदर, बताइए आपके सामने है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका वह, उदर जिसका वह। और आप जानते ही हैं कि बहुव्रीहि समास में जितने भी शब्द होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो मोस्टली होते हैं अपने योग रूढ़ शब्द होते हैं। युधिष्ठिर, अब देखिए युधिष्ठिर शब्द हमने अलुक तत्पुरुष में किया था कि नहीं किया था, है ना, युद्ध में स्थिर रहता है वह पुरुष विशेष युधिष्ठिर, है ना, युद्ध में स्थिर रहता है वह पुरुष विशेष। षडानन, छह है आनंद जिसके वह, कौन है भाई, कौन है, कार्तिकेय। अब कार्तिकेय का छह आनंद तो हैं, और साथ में अगर क्षण मातुर आए, छह हैं माताएं जिसकी वह, वो भी कार्तिकेय है, क्योंकि सब माता को एक एक मुख तो चाहिए ना, आनंद, आनंद यानी मुख कहते हैं। पद्मनाभ, पद्म है नाभि में जिसके वह, ठीक है, किसके हैं पद्म नाभि में, कमल है वो नाभि में किसके हैं, विष्णु जी के, और उस कमल में बैठे कौन है, ब्रह्मा जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर में जिसके वह, कौन है वह, चंद्र है, चंद्र तो वो है शिव जी। चंद्र चूड़ आ जाए तो चंद्र है जिसके चूड़ में यानी शिखर में, तो भी शिव जी हैं। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके वह, तीन है नेत्र जिसके वह, गिरि को धारण करता है जो, कौन करता है, कृष्ण। मरीचि, मरीचि किसे बोलते हैं, मरीचि का है माली, जो कौन है, सूर्य। मरीचि कहते हैं किरणों को। वज्र के समान अंग हैं जिसके वह, हनुमान जी। पद्मासम, पद्म पर आसन है जो वह, कौन है, पद्म पर कौन बैठी है, सरस्वती बैठी है, ब्रह्मा जी बैठे हैं। ये आप बहुव्रीहि समास है ना, वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए। बहुव्रीहि समास, कभी भी समास पढ़ो पहले, सबसे पहले बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण पढ़ लो। ये तो क्या करवा रहे हैं हम, नोट्स करवा रहे हैं, तो नोट्स में सारे तो लिखेंगे तो किताब हो जाएगी। तो बहुव्रीहि समास आपके पास जो भी किताब है उसमें से सारे पढ़ लो, उससे ये क्लियर होगा कि आपको जैसे राष्ट्रपति है, जैसे वसुंधरा है, ऐसे कुछ शब्द आएंगे ना, तो आप दिमाग में रखोगे हाँ ये उस समास में जा सकता है, ये उस समास में जा सकता है। थोड़ा बहुत खुद को मेहनत करनी। 10 है आनंद, 10 है आनंद जिसके वह, ये आ गया। षट है
माताएं जिसकी वह पीत है, अंबर जिसके वह कौन है, विष्णु या शिव? चार भुजाएं, चार है भुजाएं जिसकी कौन है वह, विष्णु। चंद्र है मौली में जिसके, मौली में जिसके वह। अब जैसे ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अब ये इस तरह के खूब सारे उदाहरण जो हैं वो हिंदी के जो बुकलेट है, अब इसमें उतने सारे थोड़ी बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी ये की गई है कि नोट्स में ज्यादा से ज्यादा जो उदाहरण हैं वो बताए गए हैं। फिर भी अभी भी नोट्स को मैं और अपडेट करूंगा, अभी भी और भी नोट्स अपडेट होंगे। तो आपके पास आज एसआई की तैयारी अगर करते हो, एलडीसी की तैयारी करते हो, तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रखना चाहिए, बहुत फायदा मिलेगा। और बार बार कॉपी किताब नहीं, एक नोट्स की बुकलेट हो गई उसे बाइंडिंग करवा के रख लो। उसमें क्या करना, हर टॉपिक के बाद में एक एक दो व्हाइट पेज जो हैं वो उसमें डाल के रख लेना, ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़े तो एक्स्ट्रा ऐड करो। थोड़ी सी मेहनत कर लो, विज्ञप्ति आने से पूर्व निश्चित रूप से तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। सूल है पानी में जिसके, सूल है पानी में जिसके वह कौन है, शिव जी। सहस्त्र, सहस्त्र है आंखें यानी अक्षी जिसकी वह। अब मतलब एक एक चीज आपको आराम से याद रहेगी, और इससे सबसे बड़ी आपकी, मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि इससे आपके पर्यायवाची और शब्द वोकेबलरी जो है ना वो बहुत गजब याद रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ये याद रखना भी चाहिए, और मतलब बेस्ट है ये। अब आप बोलोगे हाँ कि सर मतलब अभी पढ़ने का मन नहीं करता, रिजल्ट आ जाए उसके बाद पढ़ेंगे। अरे पढ़ो यार, बहुव्रीहि समास है, इंटरेस्टिंग समास है। अब जैसे सहस्त्र आंखें जिसकी वजह, पता तो चले कि सर ये जो आपने लिखा है ये सहस्त्र है, किसके हैं, हजार आंखें इंद्र के हैं। पर्वत का अरी, पर्वत का अरी है जो, कौन है पर्वतों का शत्रु, वो भी इंद्र है, ठीक है। चतुरानन, चतुर मतलब क्या हो गया, चतुर मतलब चार है, आनन जिसके वह कौन है, वो ब्रह्मा जी हो गए। गजानन, गज है आनंद का जिसके वह गणेश जी हो गए, ठीक है। शाखा मृग, शाखा पर दौड़ने वाला मृग है जो, कौन किसके लिए आया, ये बंदर के लिए आया है। बेशरम, अब ये देखिए ये क्या, एक तरह गाली है, बेशरम है, नकटा है। तो अब ये नाक है जिसकी कटी, नकटा, लेकिन नाक है जिसकी कटी वह क्या हो गया, वो बेशरम हो गया, उसे ही हम बेशरम कहेंगे। भाई बेशरम यानी जिसे शर्म नहीं है या शर्म के बिना है जो बेशर्म है ना, क्या हो गया, विशेष, कोई भी व्यक्ति विशेष होगा जिसे हम बेशर्म गाली दे रहे हैं। कुसुम के समान, कामदेव के लिए कुसुम सर, कुसुम है जिसके सर में, है ना। कुसुम सर किसके लिए आ गया, कामदेव के लिए या किसी और के लिए आएगा, ठीक है। अब जैसे ये कितना अच्छा है, दुर्वासा, दुर का मतलब होता है बुरा, क्या होता है, बुरा, है ना। बुरा, बुरे हैं, बुरे हैं वसन, वस्त्र जिसके वह एक ऋषि विशेष, दुर्वासा ऋषि, है ना। जैसे धुर्जटी, धुर्जटी धूल है जटाओं में जिसके वह, शिव जी, किसके लिए आएगा, शिव के लिए, ठीक है। अब्ज, अब्ज कहते हैं कमल को, अब्ज है नाभि में जिसके, किसके हैं अब्ज, कमल नाभि में किसके हैं, विष्णु। देखो कितने, एक ही व्यक्ति कितने पर्यायवाची मिलेंगे। गिरिजा, गिरी की जा यानी पुत्री है जो, कौन है, तो आ जाएगा पार्वती, ठीक है। बाघांबर, बाघ का अंबर यानी वस्त्र, बाघ का अंबर है जिसके वह कौन है,
शिव जी ने बाघ का अंबर बिछा रखा है। त्र्यंबका है ना, 3 है। अंबक, अंबक कहते हैं नेत्रों को, अंबक है जिसके, वह कौन है, शिव हैं। ये आ गया वसुंधरा, मैंने आपको बताया था वसुओं को धारण करती है जो, वह कौन है, धरती। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष किसके लिए है, शिव जी के लिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो, कौन है, शिव। गोपेश, गोपों का ईश, गोपों का ईश कौन है, कृष्ण। ठीक है। धवल वसना, धवल यानी सफेद, सफेद है वस्त्र जिसके, किसके हैं वस्त्र, वह है माता सरस्वती। ठीक है। मंदोदरी, मंद है उदर जिसका, वह मंदोदरी। रानी विशेष है कि नहीं है। अब ये चीजें आपको याद तब होगी जब आप ढंग से पढ़ोगे, है ना। मंद, अब आप कहोगे सर मंद का मतलब क्या हो गया, धीरे हो गया क्या, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। मंद का मतलब, मंद मतलब छोटा, छोटा है उदर जिसका वह मंदोदरी, है ना। छोटा है उदर जिसका वह क्या है, मंदोदरी। ऐसा नहीं कि मंद का मतलब सर ये धीरे धीरे खाता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। अब जैसे अमरपति आ गया, अमरों का है पति जो, अमरों का है पति जो। अब बताओ अमरों का, जो अमरों का स्वामी है, जो भी व्यक्ति अमर हो जाता है वो कहां जाता है, स्वर्ग। स्वर्ग का अधिपति कौन है, इंद्र। तो ये क्या हो जाएगा, इंद्र। दामोदर, अब ये दामोदर, अब आप इसको दाम दोगे क्या कि भाई दाम है उधर, उधर में जिसके, कैसे सेट करोगे। यही चीज आपको अगर आ जाती है तो निश्चित रूप से आप गलती नहीं करोगे, है ना। तो देखिए, दामन से बंधा है उदर जिसका वह कौन है, कृष्ण। गजवदन, गज के समान, वदन मतलब बदन नहीं है, वदन है, वदन यानी मुख। गज के समान है मुख जिसका, वह कौन है, गणेश जी। वाचस्पति, वाणी का पति, वाणी का पति, वाणी का जो स्वामी है वो कौन है, आपको बताना है। वाणी का जो स्वामी है वो कौन है, अर्थात बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो वाणी का स्वामी है। श्रीस, श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी का पति है जो कौन, शिव जी। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, लोचन जिसके वह कौन है, स्त्री विशेष है। आजानु बाहु, घुटनों तक भुजाएं है जिसकी, वह कौन है, आजानुबाहु। पुरुष विशेष, जैसे हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी जो थे वो आजानुबाहु थे, यानी उनकी भुजाएं जो है वो घुटनों तक लंबी थी। कनकटा, कान है जिसका कटा, वह क्या हो जाएगा, पुरुष विशेष हो जाएगा क्या, कुछ और होगा। कनकटा, किसी को गाली दे रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, पता तो होना चाहिए ना कि सर ये गाली है, कनकटा या कान है जिसकी कटी, इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, पता रहना चाहिए। पता नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये, अब जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये सारी चीजें 3 4 5 लिए और लिखे हुए हैं, ये सारे इस प्रकार के नहीं है जिसमें कोई हमें घबराने की जरूरत हो। जैसे मुरारी, एक ये पहले बताता हूं। मुर का है अरि, मुर नामक राक्षस था और उसका अरि जो था वो कौन है, कृष्ण है। ठीक है। अष्ट छाप, अब ये आप देखो, अष्ट छाप हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। 8 कवियों, मतलब जो अष्ट छाप है 8 जो कवि थे। अभी मैंने एक अष्टाध्यायी बताया था कि आपको, अच्छा उसमें पढ़ा था अष्टम, है ना भाई। अष्ट छाप का विग्रह कैसे करोगे, 8 कवियों की छाप है जिस पर, 8 कवियों की छाप है जिस पर अष्ट छाप क्या हो जाएगा, 8 कवियों की छाप है जिस पर, वो क्या है, वो अष्ट छाप कहला जाए। अर्थात एक कवि समूह विशेष है,
उसकी छाप है जिस पर वो हस्त छाप है। अब ये आ गया सुग्रीव, तो अब आपसे पूछ लिया कि इसका क्या सुंदर है ग्रीवा जिसकी। अब आप बोल दोगे सर ये सुग्रीव अर्थात बाली का भाई सुग्रीव। अरे वो सुग्रीव नहीं है, ये सुग्रीव का मतलब मोर, मोर की गर्दन होती है वो सुंदर होती है, तो सुंदर है ग्रीवा जिसकी, सुग्रीव होगा। मयूर, मयूर है वाहन जिसका, वो कौन है, तो मयूर किसका वाहन है, कार्तिकेय का है। वाल्मीकि, अब ये शब्द अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बार इस शब्द ने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई वाल्मीकि जो शब्द है इसमें क्या होना चाहिए। और ये वास्तव में आपके लिए एक मतलब गजब प्रश्न है, गजब से भी गजब प्रश्न है कि वाल्मीकि का क्या होना चाहिए। बताओ, देखें टाइम आपको दिया मैंने, बताना तो पड़ेगा, बताए बिना पार तो नहीं चलेगी। हाँ वैसे बता दोगे जहां तक मैं समझता हूं। वाल्मीकि, वाल्मीकि, आप संधि विच्छेद करोगे, इसके अलावा मुझे पता है आप कुछ नहीं करोगे। संधि विच्छेद करोगे कि भाई संधि विच्छेद करके हम बता सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। बताने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से उत्तर निकाल लोगे। और ये वो शब्द है जो पेपर में थोड़ी आता है। जैसे अभी हमने एक वो पढ़ा था और भी पढ़ा था शब्द, अब ये पेपर में आने वाले नहीं होते इस तरह। जैसे 8 कवियों की छाप मैंने आपको बताया, ये पेपर में आने वाले वैसे नहीं होते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमें उलझाने के लिए होते हैं, जो क्या होते हैं, हमें उलझाने के लिए होते हैं। और आप रियल बता रहा हूं, आप इसको सर्च करना, आपने कईयों ने तो गूगल में सर्च कर लिया होगा, आखिर ये क्या है, वाल्मीकि उसे क्यों कहा गया। वाल्मीकि कोई जगह थी या वाल्मीकि कोई स्थान था, क्या नाम था, इस कारण से वाल्मीकि। और वाल्मीकि का ही हम जो अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा। चलो हमने रट लिया कि भाई ये बहुव्रीहि का है, लेकिन इसका विग्रह क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से आज जैसे क्लास अपनी लास्ट पे है ना, तो आपको एक और बताता हूं, वाल्मीकि, एक और बताता हूं, ये वाल्मीकि हो गया, ठीक है, ये तो यहां नहीं आएगा, इसको तो रहने दो, ठीक है। एक तो वाल्मीकि, ठीक है, एक परिवार, ठीक है, वाल्मीकि परिवार। इसके अलावा एक आपको शब्द और देता हूं मैं, वक्षेज, वक्षेज। 3 शब्द लिखना, आप लिखना, नोटिस करने आपको, वाल्मीकि परिवार वक्षेज। रुको थोड़ी सी जगह और कहीं मिल जाए मुझे, हाँ ये रही। 5-7 शब्द दे रहा हूं, उसे आप जरूर लिखना और आप इसी बहाने क्या है पढ़ लोगे। वाल्मीकि, जो मैं बताता हूं हमेशा कि उलझाते हैं, परिवार, वक्षेज, ये तीनों शब्द तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो एक है विगतश्री, विगतश्री, वाल्मीकि परिवार वक्षेज विगतश्री। मैंने तीनों वह के दिए हैं, आप किताबों में सर्च करोगे तो भी आपको वह जो साथ में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं आपको देता हूं एक दोआब शब्द देता हूं, दोआब, है ना, ये भी जैसे आप दोआब तो ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ये शब्द बहुत अच्छा है। ऐसे ही मैं आपको देता हूं एक भूदान, एक मैं आपको देता हूं सपत्निक, है ना, सपत्निक, ये भी अच्छा शब्द है, ठीक है। और सहृदय, ये तो नहीं होगा, शशांक तो कल करवा दिया मैंने, अच्छे शब्द बताता हूं आपको। और एक सुलोचना मैंने आपको बता दिया, और तो क्या रह गया, हरफन मौला, हरफन में मौला, ये भी वहां हो चुका था। हाँ एक और शब्द लिखो, शाक प्रिय, शाक प्रिय। कितने हो गए, 3 3 6 2 8, है ना। एक और लिखाता हूं, यशोधन, यशोधन, मन चला, ये भी लिख लो, यशोधन मन चला। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, एकदम ऐसा नहीं कि बेकार बेकार शब्द बता रहा हूं, नहीं, ये वो शब्द हैं जो आपको प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करवा देंगे, ठीक है। और तो क्या होगा, पिशाच, एक और बताता हूं। साथ में इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए होते हैं और वो कभी किसी ने पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, ताकि कम से कम आप उसे पढ़ के आओ ना, तो आपको लगे कि नहीं सर ये पेपर में आने लायक हमें नहीं लग रहा। जैसे एक मैंने आपको नक्टा बार बार बोल रहा था, इसी तरह से मान लो मैं एक शब्द लिखा दूं, निगोड़ा। क्या शब्द है, निगोड़ा शब्द है,
नकटा को छोड़ो, नकटे को मैंने बार बार चर्चा कर ली। निगोड़ा शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। एक आपने सुना होगा, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं खड़ी बोली हिंदी, तो ये खड़ी बोली है, क्या ये बोली खड़ी थी क्या? ये क्या, इसका विग्रह कैसे करोगे? हम सबको पता है कि इसमें कौन सा समास है, इसका विग्रह कैसे करो? 2 4 6 8 12 13, ये 13 शब्द हैं। ये नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले यही करने हैं, 13 शब्द आप करके लाओगे, बस ये चीज दिमाग में रखो। निगोड़ा क्या शब्द है? निगोड़ा। तो ये आज आपकी एक क्लास पूरी हो चुकी है और समास की, और अगली जो एक क्लास होगी जिसमें जब संधि स्टार्ट करवाएंगे, तो उससे पहले संधि की स्टार्टिंग के साथ साथ मैं आपको पहले, ये तो 10-12 शब्द हैं, बाकी एक बहुत बढ़िया बढ़िया जो हर समास के मिक्सअप पूरे शब्द लिखे हुए होंगे बोर्ड पर, आप देखोगे, और उसमें आपको विग्रह पूछेंगे और आपको लगातार कमेंट्स जो हैं वो करने हैं, ताकि एक थोड़ी सी बिना देखे कर लें, फिर ऑब्जेक्टिव जब करेंगे वस्तुनिष्ठ तो करेंगे। लेकिन पहले एक टेस्ट होगा आपका, और संधि की जो प्रथम क्लास होगी उसी क्लास को मैं 1 घंटे तक चलाऊंगा। उसमें आधे घंटे संधि की स्टार्टिंग कराएंगे, आधे घंटे पहले मैं समास जो है उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको वास्तव में कुछ समझ आया या नहीं, पहले तो पहचानना आना चाहिए, उसके बाद विग्रह में जाना चाहिए। अब जैसे ये जो शब्द अभी परिवार बताया, ये मुझे पता है आप इसमें अटकोगे, आप वाल्मीकि में भी अटकोगे, मिल गया होगा किसी को शायद, लेकिन अटकोगे क्योंकि ये शब्द पेपर में कभी नहीं पूछे जाते हैं। मैंने जो अभी आपको शब्द दिए हैं उसमें से एक आध शब्द पेपर के लायक है, बाकी एक भी शब्द पेपर में लायक नहीं है। तो सर आप हमें दे क्यों नहीं रहे हो? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि इनको ही ज्यादा, जो फ्रेशर होता है ना, वो इन पर ज्यादा फोकस करता है। अच्छा इसका ये होगा, अरे क्यों पढ़ रहा है, इनको नहीं आएगा इसमें से। समास हो, संधि, उसके फिक्स उदाहरण हैं, और वही बार बार एग्जाम में रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट होते जा रहे हैं, तो हमें भी उन पर ही फोकस करना है, वो हमें आ जाना है। और कल की जो क्लास होगी उसमें आपको पढ़ाया हुआ उसमें से प्लस एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट लगा, तो सिर्फ वही शब्द होंगे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी ये शब्द तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इनका विग्रह क्या होगा, तो आप पढ़ के आओगे और बढ़िया लिख के लाओगे। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूंगा, टेस्ट सीरीज के बारे में मुझे नहीं कहना पड़े, आप जो मम्मी के भंवरे हैं, पापा की परियों, जो जितने भी हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट लो। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनका अचार डालोगे क्या, टेस्ट दिया करो, बाद में मैं फिर अपडेट करवा दूंगा। सर हम बाद में देंगे, 5-5 अटैम्प्ट दिए हुए हैं, बाद में मैं फिर करवा दूंगा। 5-5 क्यों, मैंने फुल अटैम्प्ट दे रखे हैं, है ना। तो कोशिश करें कि टेस्ट जरूर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।